गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे हो। तो उसका आज हम अपोजिट लेटर का पढ़ेंगे। जो अपोजिट लेटर के क्वेश्चन आते हैं, आज उससे रिलेटेड हमारी वीडियो होगी। तो सबसे पहले हम वही अपना जो 5 वीडियो से करते चले आए, 5 क्लासेस जो हम करते हैं, तो सबसे पहले हम नंबरिंग सीखेंगे। किसकी नंबरिंग करेंगे? एजोटी की। क्योंकि लेटर की अगर नंबरिंग आपको पता होगी तो आप इजीली तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो ई का 5, जे का 10, 20। अब ये मेरी 6th क्लास है, तो इसका मतलब ये मैं आपको बोलूँगा भी नहीं, और मैं एक बार नंबर लिख के और अपना अपोजिट वाला चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और ट्रिक बताना स्टार्ट कर दूंगा। 25। इसके आगे पीछे के लेटर डी, एफ, मैं बहुत फास्ट लिखूंगा, आई, के, एन, पी, एस। एक मिनट, एस को सही कर देता हूँ। एस हमारा हो गया, और टी, एक्स, वाई, जेड, सॉरी ये हमारा जेड हो गया। ओके, और कुछ छिपे हुए लेटर हुए थे जो शैडो थे, वो जी, जैसे कौन कौन से, G7, H, 8, I, 9, M, 13, W, 23। अब कुछ जैसे L, कुछ लेटर ऐसे हैं जो आपको देखना पड़ेगा। L, 12, जो ना छुपे होते हैं ना ही किसी के बीच में आते हैं, ये बीच में आते हैं, दो लेटरों के बीच में। देख लो, L, 12 आ गया, और Q, 17, R, 18, और आपका V बच रहा वो आपका 22। E 1 है, सॉरी ये B है, और ये आपका 2 है, C है, 3 है, और D है आपका 4 पे। ये आपका लेटर है। और मैंने आपको एक पिछले कुछ दिनों से द हिंदू की कटिंग थी, आप किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर या कहीं भी उठा के आप इसकी रिवीजन कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। ये आपकी इसकी आपको एक बार देख लेना। आज हम नहीं कराएंगे इसमें, क्योंकि हम पिछली 5 क्लासों से कंटिन्यू कराते चले आ रहे हैं। चलो इसकी हम करा देते हैं। अंडर यू कितना पे आता है? 21, एन 14, डी 4, ई 5, आर 18। दाग कितने पर आएगा? दाग आएगा 20, एच 8, ई 5। इस टाइप से हम इसकी कोडिंग करते हुए चल लोग एक दो आप लोग 2-3 दिन करोगे तो आप, मैंने तो वैसे भी आपको ये 6th क्लास है, 6th क्लास में आपको बिल्कुल रटवा से दी है, कभी भी नहीं बोलोगे आप। और आप लगभग घर पर 1-2 बार अगर और प्रैक्टिस कर लोगे तो आप कभी भी नहीं बोलोगे इस वाले। तो आज हम चलते हैं सीधे अपोजिट लेटर पे। अपोजिट लेटर के क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा आज का चैप्टर है अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर और हो सकेगा तो आज हम नंबर कोडिंग भी खत्म कर देंगे। अपोजिट बेस्ड, जो हमारे अपोजिट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे। इसमें अपोजिट कैसे? अपोजिट जो आपका जैसे ABCD होते हैं, ए का अपोजिट क्या आएगा? आप तो बता दोगे जेड आएगा। और यही आपसे अगर एम का पूछ लिया जाए, आपसे एम का अगर पूछ लिया जाए तो एम का अपोजिट क्या आएगा? तो भी आप बता दोगे
एन आएगा, चूंकि ये अपोजिट आपको पता चल जाएगा। जेड का अपोजिट क्या आएगा? ए। एन का अपोजिट यही आपसे पूछ लिया था, जी का अपोजिट क्या आएगा? तो आप ए बी सी डी पूरा लिखोगे, फिर उसके पीछे का मैच करोगे, 13 का ऊपर लिखोगे, 13 का नीचे लिखोगे। तो इसकी भी एक ट्रिक है, वो हम देख लेते हैं। पहले इसके अपोजिट लेटर लिख लेते हैं। ओके, तो फ्रेश स्लाइड पे चलते हैं। तो इसका एक अपोजिट लेटर लिख लेते हैं। अपोजिट लेटर होते कौन सा किसके आमने सामने आएगा? ए का जेड, जेड का अपोजिट ए, दोनों साइड का ले लो। बाई बी का अपोजिट बाई सी का अपोजिट, सी का अपोजिट क्या होगा? एक्स। डी का अपोजिट क्या होगा? डब्ल्यू। ई का अपोजिट क्या होगा? आप देखोगे ई का अपोजिट वी होगा, वी होगा। डब्ल्यू के 22 पर आते हैं। और एफ का अपोजिट, एफ का अपोजिट क्यू, जी का अपोजिट टी, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस का अपोजिट आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट, जे का अपोजिट आप देखोगे क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ आई, एम का अपोजिट एन। ये आपके अपोजिट नंबर है, लेटर है, सॉरी, एन। ये ए का अपोजिट क्या है? जैसे आप बोलते हो ना ए टू जेड, तो इसको पढ़ सकते हो ए टू जेड। ओके, इसका एक तरीका ये याद करने का ये हो गया। सेकंड, ठीक है। और सेकंड बी, जैसे हम बोलते हैं बाय, किसी को जब हम चैट करते हैं उसके बाद बोलते हैं बाय, मैं चलता हूँ, ओके टेक केयर, ठीक है। तो इसी को आप पढ़ोगे सी एक्स, सी एक्स 6। आपको सी भी साइलेंट जो 6 है, इसमें आपको एस का आवाज सुनाई पड़ेगा। इसका माउंटेन ड्यू, जो फोग वाला ड्यू आता है, ठीक है। और इसको क्या पढ़ोगे? जैसे बोलते हैं सोने से पहले गुड इवनिंग, जब चैट करते हैं गुड इवनिंग, इसको इवनिंग। ओके, एफ यू 4 कह सकते हो, फाउंडेशन बोल सकते हो, क्योंकि फाउ एफ का भी इसमें वॉइस आ रही है और यू का भी आ रही है, फाउंड मतलब यू भी आ रहा है, तो इसको 4 लिख लो। मतलब आप अपने हिसाब से बना सकते हो। जीटी, इसको जीटी रोड भी बोल सकते हो, जैसे दिल्ली में जीटी करनाल रोड, तो क्या है जीटी रोड, ROAD। एच सी, एच और एस, एच का अपोजिट क्या है? एस। तो इसका क्या ट्रिक बन जाएगा? हाई स्कूल बना लो या फिर हिस बना लो या हिस कर लो। IR, जैसे हम IR का पढ़ते हैं ना, तो उसका कर सकते हैं IR, इंडियन रेलवे, इंटरनेशनल
इंटरनल सिक्योरिटी, इसका कर लेते हैं इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, रेलवे जो हमारा यूपीएससी में होता है ना आपका आईआर, तो वो इसको आईआर भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल दोगे? जे क्यू, जंगल की क्वीन, जंगल क्वीन बोल दो। जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, इसको क्या बोलते हैं? एक तो आप नहीं बोलूंगा, केपी, जैसे बोलते हैं ना केपी, तो केपी बोल सकते हो, या कानपुर बोल दो, कुछ भी आप केपी के नाम से भी बुला सकते हो, या कानपुर बोल दो, कानपुर शॉर्ट फॉर्म में इसको केपी भी बोल सकते हो। इसको लाइन भी बोल सकते हो, लाइन, LION, ओ का भी आ रहा साइलेंट, लाइन, ओ का भी आ रहा। इसका मैन बोल सकते हो, मैन। इसका आप अभी वैलेंटाइन डे गुजर के गया है तो लव भी बोल सकते हो। तो ऐसे नाम आप रख सकते हो। इसको अपोजिट लेटर को याद करने का तरीका, तो एक बार हम फास्ट तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं आगे, क्योंकि अब हमने ये इनका नाम आपको बता दिया। अब एक बार फास्ट तरीके से हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ए का अपोजिट क्या होता है? जेड, जेड तो क्या बोलेंगे? A to Z। बी का अपोजिट बाई होता है तो क्या बोलेंगे? बाई बोलेंगे। सी का अपोजिट एक्स होता है तो 6 बोलेंगे। डी का अपोजिट W होता है तो ड्यू बोलेंगे। ई का अपोजिट वी होता है तो इवनिंग बोलेंगे। एफ का अपोजिट यू होता है तो 4 बोलेंगे। जी का अपोजिट टी होता है तो GT वर्ड बोल देंगे। एच का अपोजिट एस होता है तो हिस बोल देंगे या हाई स्कूल बोल दोगे। आई का अपोजिट आर होता है तो IR बोल दोगे या इंडियन रेलवे बोल दोगे। जी और क्यू, जंगल क्वीन। जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू, जंगल क्वीन बोल दोगे। के का अपोजिट होता है पी, तो केपी बोल दोगे या कानपुर बोल दो या कमला पसंद बोल दो, नहीं बोलना चाहिए। एल का अपोजिट वो होता है लाइन या लव बोल दो, कोई सा एक बोल दो। मैन का अपोजिट होता है, सॉरी एम का अपोजिट होता है एन, मैन बोल दो। इसी टाइप से आपको ये जो स्लाइड है, आई थिंक तो ये इरेज हो जाएगी, बट कोशिश करूंगा कि मैं इसे कॉपी करूं। सॉरी, कॉपी नहीं होगी, इरेज होगी अभी, क्योंकि कोई बात नहीं। मैंने आपको, आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। आप नोट डाउन कर लो, 30 सेकंड का टाइम है। ओके, थैंक यू। 30 सेकंड आपका टाइम अप हो गया, तो हम इसको इरेज करके आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था? ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अपोजिट लेटर का देखते हैं, अपोजिट लेटर। तो उसी हिसाब से हम इसमें इस वाले, जैसे मेक का अपोजिट लेटर किया गया ZNPV से, तो रेल का अपोजिट लेटर क्या बनेगा? ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। एम का मैंने क्या बोला था? मैन।
सॉरी मैन, ठीक है, मैन किया गया तथा ए टू जेड, ये क्या हमारे नजर में आ रहा, केपी कानपुर गुड इवनिंग, ये हमारा इवनिंग आ गया। तो हमें समझ में आ गया ये फॉरवर्ड पैटर्न का क्वेश्चन है। तो रेल का भी इसी टाइप से हम कर देते हैं। रेल का आर का क्या मैंने बताया था, आई आर, ए का ए टू जेड, आई का आर, चूंकि हमने क्या बताया था, आई आर, आई का अपोजिट आर होता, आर का अपोजिट आई होता है। एल का अपोजिट मैंने क्या बताया था, याद करो फटाफट से, नहीं याद आ रहा। अभी जो अभी जो 14 तारीख को 14 फेब को गया था वो क्या था, ओ क्या था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा जो हमने पैटर्न इसकी जो कोडिंग की है रेल की, आई जेड आर ओ, ओके। ये प्रॉब्लम आती है, हो गया प्रॉब्लम इसमें, मुझे पता था होगा, चलो कोई नहीं। अब हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये वाला। अब मैंने इसका बताया था एच की अपोजिट क्या होता है, एच का अपोजिट हाई स्कूल होता है या हिज होता है, ए का अपोजिट जेड, ए टू जेड, एन का अपोजिट एम, डी का अपोजिट ड्यू, ड्यू मीन्स डी डब्ल्यू। तो हेयर का अपोजिट कर दो आप, हेयर का कैसे बनाओगे, हेयर को बनाने के लिए आप देखोगे हेयर, एच का अपोजिट क्या होता है, एस, ओके। ए का अपोजिट क्या होता है, ए टू जेड, आर का अपोजिट क्या होता है, आई, आई आर, ई का अपोजिट क्या होता है, गुड इवनिंग। तो हमने क्या बना दिया इसका, एस जेड आई वी, हमने इससे इसकी कोडिंग कर दी, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, ये, ओके। आई थिंक चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसमें हमारे और क्वेश्चन लगे हुए नहीं है, तो हम एक मिनट प्लीज होल्ड, चलते कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं अपोजिट बेस के, मतलब इसमें ही ओड वन आउट के क्वेश्चन आते हैं, तो किस टाइप से हमारा क्वेश्चन बनेगा तो वो देख लेते हैं हम। इसको थोड़ा हम पतला करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन जैसे बन के आ जाएगा, फाइंड, ठीक है, ओड वन आउट, जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था उसमें लगभग सेम ही क्वेश्चन आता है और इससे ऊपर नहीं जाता है। तो ओड वन आउट, तो जैसे ऑप्शन दे दिया जाएगा, ऑप्शन बेस होगा ए केपी, बी ऑप्शन हो जाएगा सी बी, और डी ऑप्शन, सी ऑप्शन बन जाएगा आपका एच एस, डी ऑप्शन बन जाएगा आपका आई आर बन जाएगा। तो इसमें आपको बताना कि कौन सा विषम है, अपोजिट लोटर में कौन सा कुछ अलग है। आप जब भी इस वाले क्वेश्चन को बता सकते हो जब आपको विषम, जब आपको अपोजिट लेटर पता होंगे, नहीं तो आप इसी क्वेश्चन में लगभग 10 से 5 मिनट आप तक खराब कर सकते हो, क्योंकि पहले 13
एम तक लिखना, ए से लेके एम तक लिखना, फिर एन से लेके जेड तक लिखना। चूंकि जो हमने एक आपको फर्स्ट क्लास में जो रिवर्स पैटर्न वाला जो क्वेश्चन कराया था, तो उसी टाइप से। तो हमें पता, हमने आपको क्या बताया था अभी कि कमला पसंद के पी, तो ये हमारा सीरीज में लिखा गया अपोजिट लेटर है। एच एस हाई स्कूल, ये भी हमारा अपोजिट लेटर है। आई आर, ये भी हमारा अपोजिट लेटर है। क्या है? अपोजिट, ये भी अपोजिट है, और ये भी आपका अपोजिट है। तो सी भी हमारा सी का 6 के साथ होता, मतलब एक्स के साथ होना चाहिए था, बी के साथ नहीं होना, इसलिए ये हमारा नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कुछ सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा? डेफिनेशन यही रहेगा, फाइंड ओड वन आउट। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या बनेगा? आई जे आर क्यू, सॉरी क्यू। बी ऑप्शन देखो, ए बी जेड डब्ल्यू। सी ऑप्शन देखोगे, जी एच टी एस। डी ऑप्शन देखोगे, एल पी ओ के। ये आपने ऑप्शन देखे। तो अब सबसे पहले इसमें फाइंड क्वेश्चन हमारा वही रहेगा, फाइंड ओड वन आउट का। फाइंड ओड वन आउट का आपको फाइंड ओड वन आउट का ही हमारा क्वेश्चन रहेगा। अब इसको चेक करते हैं हम कैसे इसमें पता लगाएंगे। इसमें सबसे पहले ये देखो कि इसमें टिक क्या लग रही है। ये तो हमें पता है कि विषम छांटना है, इनमें से कोई एक अलग क्वेश्चन होगा, उसको हमें देखना है। तो अलग कौन सा है? आप देखो कि आई का साथ अपोजिट लेटर आर बनना और जे के साथ क्यून बनना। मतलब एक चीज तो हमें इसमें समझ में आ गई कि फर्स्ट लेटर थर्ड लेटर के साथ बनना, सेकंड लेटर फोर्थ लेटर के साथ जा रहा। इसमें क्या ए टू जेड तथा बी टू बाई, यहाँ पर क्या दे रखा है? डब्ल्यू। ये डब्ल्यू इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था? बाई। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट। तो हमारा 100% यही विषम है, बट सेकंड और ऑप्शन देख लेते हैं। जी का टी के साथ जीटी रोड, एच का हाई स्कूल के साथ हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा। लव, एल का ओ के साथ, पी का के साथ, कमला सॉरी केपी। ओके, तो हमारा विषम क्या हो गया? इसमें यही विषम हो गया। हमारा मोटा मोटा लगभग यही क्वेश्चन आते हैं विषम में, और सबसे इजी होता है। कुछ इलॉजिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इलॉजिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं? वो भी हमारे ऑप्शन बेस पे ही होते हैं। इलॉजिकल क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसमें हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे इलॉजिकल क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो हम देखते हैं। इलॉजिकल क्वेश्चन, इलॉजिकल क्वेश्चन ओके कैसे होते हैं? इसमें भी हम ऑप्शन देख के ही बता पाएंगे कि इलॉजिकल कैसे हैं। जैसे ये आपका क्वेश्चन हो, टी एस ए ई टेस्ट, टी एस ई डब्ल्यू
ये आपका STRON। ओके, अब ऑप्शन दे दिया जाएगा। ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। अब इसकी जगह पे पूछा गया ए और आपको इसकी जगह पूछा गया कौन सा आएगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। HTSTRSO और बी ऑप्शन देख लेते हैं। HTRSU। ऑप्शन सी देख लेते हैं। HTUOS। ओके, ऑप्शन डी देख लेते हैं। SHTSO। अब ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। अब इसमें ये पूछा गया, ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि TSEW को HTRON में और इसकी जगह पर क्या आएगा। इसको इससे लिखा गया है। टेस्ट को कोडिंग की गई है WEST। तो आप देखोगे कि और इसकी क्या कोडिंग बनेगी। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, तो लॉजिकल कुछ भी आ सकता है। तो इसमें आप उल्टे तरीके से पढ़ने की कोशिश करो। ईस्ट को बेस्ट से लिखा गया है WEST तथा ये नॉर्थ है। तो इसका अपोजिट क्या बनेगा। नॉर्थ क्या होता है, ऊपर होता है, और वेस्ट इधर होता है, ईस्ट इधर होता है, नहीं सॉरी ईस्ट इधर होता है। चलो हम अपना नॉर्थ का अपोजिट क्या बनेगा, साउथ। तो इसमें साउथ दोनों एस पहले आना चाहिए, इसमें भी एस नहीं है, नहीं बनेगा। तो साउथ, इसमें भी एस पहले नहीं, तो साउथ SOUTH साउथ। तो इस टाइप से हमारा इलॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम चलते हैं, हमारा ये खत्म होता है। यहाँ से हम अपना नंबर कोडिंग की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा कोडिंग, नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में कुछ नहीं है, बस सिंपल है। और नंबर कोडिंग कैसे आएगा, चलो देख लेते हैं उसको भी। पहले हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, उसके बाद हम अपना नंबर कोडिंग की स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड नंबर कोडिंग आई थिंक यही है, हाँ ये हमारा नंबर कोडिंग है। और देखते हैं किस टाइप से ये होता है, क्वेश्चन इसके बनते हैं। डेफिनेशन लगभग सभी क्वेश्चनों में वही रहेगी जो हमने पहले आपको बताई थी कि कैट की जो कोडिंग की गई है नंबर में 24 तथा सेट की इतना, तो रोज की कितनी बनेगी। अब आप देखोगे कि कैट का है सेट का इतना किया गया, तो इसका कितना बनेगा। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है निकालने के लिए कि सबसे पहले आप नंबरिंग करो। किसकी नंबरिंग करो, जो नंबर दे रखे होते हैं, मतलब जो अल्फ़ाबेट दे रखी होती है उसकी सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हम सबसे पहले करेंगे। तो सी की नंबरिंग कितनी होती है, 3। तो हम लिख लेते हैं सी का नंबर होता है हमारा 3, ए का 1 और 20, एस का कितना आ रहा है 19, 1, डी का 4। अब आप इसको देखोगे कि कैट का कोडिंग जो नंबर में आया वो 24 आया। कैट का कोडिंग है वो 24, वो कैसे बना 20 नहीं सॉरी
20 को 8 किया गया, 3 प्लस 1 प्लस 20 को 8 करोगे तो आप 24 पाओगे। इसी टाइप से आप नीचे वाली स्टेटमेंट में देखो, सेट का 19 प्लस 1 प्लस 4 आगे आपका 24। तो अब आप रोज का कोडिंग कितना बार करोगे, तो रोज का भी देख लेते हैं। रोज का कितना आता है 18 पे, वो कितने पर आते हैं 15 पे, यस कितने पर आते हैं बताओ, यस हमारा कितने पर आते हैं 19 पे 5। अब इसको आप 8 कर दो पूरे को, 18, 15, 19 और आप 5, 20। अब इसको अगर 8 करोगे, आपको 8 करने पर कितना मिलेगा, तो आप इसको अगर काउंट करोगे तो 57 आ जाता है। कितना आ जाएगा 57। तो हमारे रोज की कितनी कोडिंग आ जाएगी 57। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब हम देख लेते हैं कि डीप की कोडिंग कैसे की गई। कि डीप की कोडिंग 60 और रैबिट की कोडिंग करने पर 100 आ रहा है, तो एसएचई का कोडिंग करने पर कितना आएगा, चलो देखते हैं। पहले तो सबसे पहले कोडिंग कर लो, उसके बाद आप जो करना चाहो, उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। 4, 5, 5, 16 ये कितना आ गया, और 18, 1, 2, 9, 20। आप इसको जब 8 करोगे, ऊपर वाली स्टेटमेंट का डीप का 8 करोगे तो आपको मिलेगा 4, 5, 5 प्लस 16, 16 प्लस 4 20 और 5, 5 10 मतलब 30 आ जाएगा। और रैबिट का 8 करोगे, 18 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 50 आ जाएगा। आप इनको जब आपने डीप को 8 किया तो 30 आ रहा, और रैबिट को 8 किया तो 50 आ रहा, और इसमें आपका 60 दे रखा है। अब 60 के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो आप देखोगे कि कितना कितना आ रहा, 60 आ रहा हमारा, और 100 मैच हो रहा। मतलब जितना टोटल होगा उसका टोटल का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी टाइप से हम सी का निकाल लेते हैं। सी 19, 5 नहीं सॉरी 8 आएगा, और 5। इसको आप जब 8 करोगे, 19 प्लस 8 प्लस 5 कितना 8 करने पर आएगा, 19 प्लस 5 24, 24 इंटू 32, 8 करोगे 19 और 5 24, 24 और 8 कितना होता है 32 होते हैं। ओके, अब 32 का आपको डबल करना है, क्योंकि यहाँ पर डबल करके आया था, तो आपको कितना आंसर आ जाएगा 64। ये हमारा आपका आंसर आ गया 64। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। 10 सेकेंड है, आप लिख लो इसको पूरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ई का 5 ही आएगा। अब होटल की नंबर, इसका ई का कितना आता है 5 आता है। ओके, 8, 15,
25, L का 12। आप जब इसको ऐड करोगे, किसको ऐड करोगे, होटल को ऐड करोगे, ए का तो 5 ही आएगा क्योंकि वहां पर एक ही लेटर है। और नीचे वाले को जब ऐड करोगे आप 8 + 15 + 20 + 5 + 12, इसको जब आपने ऐड, इतने को जब ऐड करोगे तो आपका 60 आ जाएगा। अब आप देखोगे कि ई का तो 5 हमारा मैच कर रहा है। अब मैच हमें दोनों स्टेटमेंट में बराबरी कराना, जितना इसमें आया उतना ही इसमें आना चाहिए। अब आप देखोगे कि ई का 1 5 कैसे आया, क्योंकि ई का 5 होता है, इस नंबर होता है तो इसलिए ई का 5 हो गया। बट होटल का 60 आ रहा। अब इसको 12 में कैसे कन्वर्ट करें, तो आप देखोगे ई का 1 है, एक ही लेटर है ना, तो अगर हम इसको 1 भी कर देंगे तो 5 आ जाएगा। अब होटल में कितने, 1 2 3 4 5, इससे 5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर मैच करेगा। 5 × 5 5 2 10, तो हमारा इससे मैच कर रहा है। अब इसी प्रकार इसमें क्या बोला गया, जितने लेटर होंगे उसका डिवाइड कर दो और आंसर अपना निकाल लो। जैसे इसमें 5 लेटर थे, इसका टोटल ऐड किया तो 60 आ रहा। अब 60 तो हमारा यहाँ पर मैच नहीं हो रहा, तो 60 ना मैच होने का कारण 5 से डिवाइड कर दिया और पिछले वाले में हमने मल्टीप्लाई किया। तो इसी प्रकार का एल का करो, एल का कितना है, सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए नंबरिंग। 12 1 13 2, तो इसकी नंबरिंग करोगे तो आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, 12 + 1 + 13 + 2, इसका जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 28। अब इसमें लेटर कितने हैं, 4 1 2 3 4, 4 से अगर डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा आंसर, 7। आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इसमें टाइपिंग नहीं है मेरा क्वेश्चन। इससे आगे किस टाइप से और क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ाया आपको, अभी तक हमने जो आपको पढ़ाया है कि एक तो आपका टोटल ऐड करने के आ जाएगा, टोटल ऐड, ठीक है, टोटल आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं बहुत कर रहा हूँ, टोटल ऐड करके, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई, क्या बताया, मल्टीप्लाई, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने क्या बताया था, जितना भी लेटर होगा उसका डिवाइड कर दो, क्या बताया था, डिवाइड, लेटर डिवाइड, लेटर डिवाइड।
अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन टी और ओ का 19 है, एम बाई का एम और बाई का एम बाई का आपका 16 है। तो अब ही का आपको कोडिंग बतानी होगी। अब इसका कोडिंग ही कोडिंग क्या आएगी, आपका क्वेश्चन ये है। आप चाहो तो 30 सेकेंड ले लो या फिर मैं आपको करा देता हूँ। इसको करने का तरीका होता है किस टाइप से आप करोगे। आप टी का कोडिंग करो। सबसे पहले हमारा काम तो कोडिंग का ही होता है। नंबरिंग करो। नंबरिंग टी का कितना होता है 20, ओ का 15। और जब आप इनको ऐड करोगे तो 19, तो आपको इन तीनों में से टोटल 8 मल्टीप्लाई और 28 करो। 20 प्लस 15 35 आ गया। अब इसमें यहाँ पर दे रखा है 19, तो आप देखोगे कि हमने अभी आपको बताया कि टोटल 8 करने पर 35 आ रहा, मल्टीप्लाई करने पर इससे ज़्यादा आएगा मल्टीप्लाई, और लेटर डिवाइड करने पर 2 लेटर, अगर 2 लेटर से डिवाइड भी कर दोगे तो 17 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ओके, अब इस वाले में क्या पंगा है, इसी टाइप से आप एम और बाई का कोडिंग करो। एम का कितना होता है 13, बाई का कितना होता है 25, तो टोटल कितना आ जाएगा 13 प्लस 25 38, ये आपका टोटल आ गया। आप यहाँ पर तो 16 है, इन तीनों में तो कोई जो हमने अभी आपको जो भी सिखाया उनमें से नहीं मेल मैच कर रहे हैं, जो कि अपोजिट है। तो आप क्या काम करोगे, तो आप इन तीनों में से कुछ नहीं मिल रहा, तो इनका अपोजिट एक बार चेक करो। इन लेटर का अपोजिट मैंने आपको बता रखा था, अपोजिट लेटर पिछले वीडियो में। जी का शायद इसी में ही मैंने कराया अपोजिट लेटर का, हाँ इसी में मैंने कराया, सॉरी पिछली वीडियो में, इसी वीडियो में मैंने कराया। तो जी टी का क्या अपोजिट बनेगा, जी, पेन चेंज कर लेते, टी का अपोजिट क्या बनेगा जी, क्योंकि हमने बता रखा था जीटी रोड। ओ का अपोजिट क्या बनेगा एल, तो जी 7 पर होता है, एल 12 पर होता है, तो आप टोटल को 8 करोगे तो कितना आ जाएगा 19। आप चेक करोगे कि भैया हाँ ये तो अपोजिट लेटर वाला है। तो इसी टाइप से चलो एक हमने चेक कर लिया, अब इसको चेक करते हैं एम और बाई को। एम का अपोजिट क्या होता है, एम और बाई का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट होता है एन, और बाई का अपोजिट क्या होता है बाई का अपोजिट होता है बी। एन होता है 14 पर, बी होता है 12 पर, सॉरी 2 पर, तो टोटल कितना आ गया 16। आज जब हमें पता चल गया ये हमारा मैच कर रहा अपोजिट, तो ही का निकालने के लिए ही का निकाल लो आप। ही का अपोजिट क्या हो जाएगा, एच का अपोजिट क्या होता है एस, और ही का अपोजिट क्या होता है वी। एस कितने पर आता है 19 पर, वी कितने पर आते हैं 22 पर, तो 9 इसको 8 जब आप करोगे 9 2 11, 2 1 3 1 4, 41 आपका आंसर आ जाएगा।
ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हम जो अभी आपसे कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप अगर क्वेश्चन ना हो सके तो मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको करा दूंगा। ओके, ये आपका होमवर्क है। अब हम इस 3 स्टेटमेंट वाले को देख लेते हैं, 3 स्टेटमेंट वाले को कैसे हम काम करते हैं। 3 स्टेटमेंट वाला, तो इस टाइप की कोडिंग m का कितना है 13, a कितना आ रहा 1, n कितना आ रहा 14, a 1 7 5 18 4 9 18 5 3 20 15, और इसका कोडिंग कर दो आप 1 19 19 19 19 और 9 19 20 सॉरी 20 1 14 और 20। ओके, अब आप जब इनको ऐड करोगे तो आप देखोगे 13 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 18, तो इनको आप ऐड करोगे तो 59 आ रहा। तो बट यहाँ पर हमारा 44 आ। अब आप देखोगे टोटल ऐड करने पर 59 आ रहा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा। अगर इसी से डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 सत्ते 49 7 सत्ते 49 8 8 56 97 63 नहीं हमारा जाएगा, क्योंकि पॉइंटों में आंसर आ जाए। मल्टी अपोजिट लेटर इसका चेक करो, m का अपोजिट 14, मैं अपोजिट चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, m का 14, z 25 25 14, मतलब ये भी नहीं आ रहा। अब इसमें आप देखोगे कि किस टाइप से ये वाला बना हुआ है, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से करने पर आपका आंसर 34 मैच हो जाएगा। तो इसमें आप देखोगे स्वर और व्यंजन वाला, इसमें आप देखोगे जो 34 आ रहा है इसमें स्वर और व्यंजन, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट जो हमारे होते हैं उनको आप देखना तो कैसे होते हैं स्वर और वोवेल्स का क्वेश्चन, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन तो देख लेते हैं। हमारे ए ई आई ओ यू हमारे 5 ये स्वर होते हैं। ये भी हमारा इलॉजिकल क्वेश्चन की तरह होता है, बट इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें कितना है 1, कलर चेंज कर लेते हैं 1 2 3, ये हमारा क्या आ गया और जो नॉर्मल है वो 1 2 3 4 5 आ गया। इसी टाइप से आप इसमें भी चेक करोगे 1 2 3 आपके 1 2 3 3 और 5 आपके नॉर्मल आ गए 5। तो ये इसी टाइप से आप इस टाइप का चेक करोगे तो इस टाइप में कितना आ रहा है 1
और 1 2 3 4 4 आपका बच रहा, तो वही मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। और इसी जो जो मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था उसमें जैसे पेयर फॉर्मेशन होता है ना, उसी टाइप से इसमें भी पेयर फॉर्मेशन होता है, अल्फ़ाबेट के प्लस माइनस करके भी बनाया जा सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप इट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, एंड सब्सक्राइब करा दो दोस्तों को, और जितना हो सके वीडियो को फैला दो, क्योंकि इतने सस्ते में कोई नहीं पढ़ाएगा। सस्ता क्या, फ्री में कंटेंट दे रहे हैं आपको, जिसमें आपको 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये फीस देनी पड़ती है टीचरों से, वही हम आपको फ्री में दे रहे हैं। तो हो सके तो दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।